हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम स्पॉटिंग द एरर्स को लर्न करेंगे। ये जो एरर हैं ये वर्ब के ऊपर बेस्ड है कि कहीं पर एक जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये वर्ब नाउन और एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि जो है वीडियो आपको पसंद आएगी। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के अंदर एरर्स पूछे जाते हैं। पहला हमारा जो है सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट मिलेंगे आपको, ABCD। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से पार्ट के अंदर मिस्टेक है, गलती है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन डी को आप नो एरर्स इसको जो है टिक कर सकते हो। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ही वॉज सो इनक्विजिटिव that he rose many questions in the class। A, B, C और D 4 इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। ही कोई भी पर्सन है यानी प्रोनाउन है, यानी वो व्यक्ति इतना इनक्विजिटिव था। इनक्विजिटिव का मतलब होता है यानी उत्सुक होना, उत्सुक, जिज्ञासु बोल सकता हूँ मैं इसको, जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु होना, ईगर होना किसी चीज के प्रति, यानी वो इतना उत्सुक था, इतना जिज्ञासु था दैट कि ही रोज मैनी क्वेश्चन, उसने बहुत से प्रश्न रोज किए इन द क्लास, क्लास में बहुत से प्रश्न उठाए, बहुत से उसने इश्यूज उठाए। तो यहाँ पर कहाँ गलती है देखते हैं। यहाँ पर है बी पार्ट के अंदर। ठीक है, एक वर्ड होता है राइज। ठीक है, राइज का मतलब होता है उगना या फिर बढ़ना, बढ़ना, उगना या फिर प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। ठीक है, एक वर्ड होता है रेज, RAIC, रेज। ठीक है, राइज, रोज, राइजन, ये तो होती है इसकी वर्ब, उगना, बढ़ना, तरक्की करना। और जब भी कोई पर्सन उठाया जाता है या मुद्दा उठाया जाता है उसके लिए ये वर्ड यूज नहीं करते, ये वर्ब यूज नहीं करते, उसके लिए होता है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना। क्या उठाना? कोई इश्यू उठाना या कोई क्वेश्चन उठाना, उसको कहते हैं रेज। और इसकी फॉर्म होती है रेज्ड और रेज्ड, रेज, रेज्ड, रेज्ड, कोई पर्सन उठाना, मुद्दा उठाना। तो यहाँ पर रोज न होकर के यहाँ पर क्या आना चाहिए था? रेज्ड आना चाहिए था, RAISED, क्योंकि उसने बहुत से पर्सन उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स, उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, बट ब्रोट अप, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ इन एन एफ्लुएंट फैमिली, एक समृद्ध परिवार के अंदर। एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रोपरस फैमिली, जो मतलब ठीक ठाक है, वेल्थ के अंदर अच्छे पैसे वैसे हैं, उसको बोलेंगे एफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन से पार्ट में, क्या यहाँ पर कोई गलती नहीं है, नो एरर है, या ए में, बी या सी में या फिर डी में। तो यहाँ पर गलती है ए पार्ट में, बोर्न। ठीक है, एक वर्ब होती है बियर, BEAR, बियर, इसकी वर्ब होती है जन्म लेना, बियर, बोर, बोर्न, BORE, बोर, और BORN, बोर्न, जन्म। तो यहाँ चीज है जन्म लेने से संबंधित, लेकिन यहाँ दे दिया BORNE। एक वर्ब होती है बियर, इसका मतलब होता है सहन करना, बियर, BORE, बोर, और BORNE, बोर्न, सहन करना। ठीक है, या फिर जन्म लेना। तो यहाँ पर वर्ब दे रखी है सहन करना, आनी नहीं चाहिए, ये आनी चाहिए बियर, बोर, बोर्न। तो ही वाज बोर्न, BORN आएगा, न कि ई। इसका तो मतलब हो गया सहन करना। तो उसका जन्म हुआ एक एफ्लुएंट फैमिली के अंदर, जो है एक गरीब परिवार के अंदर, लेकिन पालन पोषण उसका हुआ एक जो है अमीर परिवार के अंदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पार्ट ए के अंदर मिस्टेक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं अब, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1955, यानी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है, विहन, जब इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, उस समय भारत आत्मनिर्भर नहीं था। किस मामले में? इन मैनी एस्पेक्ट, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट थे, बहुत से ऐसे पहलू थे जिसके अंदर इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था। यहाँ पर बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। एक वर्ब होती है फाइंड, उसका मतलब होता है पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना। तो यहाँ मतलब पाना नहीं है, यहाँ होनी चाहिए स्थापना, और स्थापना के लिए आता है वर्ब फाउंड, यानी फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है,
फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड यानी एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। तो यहाँ पर फाउंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा फाउंडेड, FOUNDED, स्थापना करना। चौथा सेंटेंस देखते हैं, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने जो है उसकी शिकायत की, एज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग, बार बार मेरे चेतावनी देने के बावजूद, ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, मैंने बार बार चेतावनी दी कि आप मुझे तंग मत करो, तो उसने अपनी इस आदत में कोई सुधार नहीं किया, तो मैंने उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर दी। यहाँ पर ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है, कंप्लेंट तो एक नाउन है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब, जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, और दे दिया यहाँ पर नाउन, तो आना चाहिए यहाँ पर क्या है, वर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगी कंप्लेंट, COMPLAINED, कंप्लेंट होता है शिकायत और कंप्लेंट होता है शिकायत करना, तो ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, फेलियर मस्ट, मस्ट क्या मॉडल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर हैज हैव पहली फॉर्म है, ठीक है, तो जो फेलियर है ना, असफलता, इसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के ऊपर, बिकॉज क्योंकि ओनली द टफ सर्वाइव्स, केवल जो टफ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं। क्या कहीं गलती है या गलती नहीं है, इसके अंदर जो है गलती है बी पार्ट के अंदर, अफेक्ट, अफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है, और आना चाहिए यहाँ इफेक्ट, यहाँ पर नाउन आना चाहिए, नाउन क्यों आना चाहिए देखते हैं। फेलियर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मस्ट यहाँ मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद पहली फॉर्म आती है एज है, वो पहली फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए न कि वर्ब, तो अफेक्ट तो एक वर्ब है, प्रभावित होना, और इफेक्ट होता है चेंज या फिर रिजल्ट, परिणाम, तो यहाँ इफेक्ट आना चाहिए। छठा हमारा सेंटेंस, आई कीप माई कूल, मैंने अपने आप को क्वाइट शांत रखा, एंड नेवर लूज माई टेम्पर, और मैं गुस्सा नहीं हुआ, लूज टेम्पर होता है गुस्सा होना, इवन माने भी, वेहन माने जब, प्रोवोक, प्रोवोक होता है किसी चीज को इंसाइट करना, भड़काना, उकसाना, इंस्टिगेट करना, INSTIGAT, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, इंसाइट करना, या मैं बोल सकता हूँ फायर अप करना, मैं स्पार्क भी बोल सकता हूँ, मैं इसको स्टिमुलेट भी बोल सकता हूँ, तो जो है प्रोवोक के सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, इंसाइट करना, ठीक है, स्टिमुलेट करना, फायर अप करना, इंस्टिगेट करना, या फिर स्पार्क करना, ठीक है, तो बेशक मुझे प्रोवोक भी कर दिया जाए, तब भी मैंने अपने आप को कूल रखा, और मैंने अपने आप को कूल रखा, तो मैंने अपना टेम्पर, अपना जो है गुस्सा मैंने नहीं किया, तो यहाँ लूज, यहाँ गलती है, लूज तो हो गया ढीला, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया ये एडजेक्टिव, और आना क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, यानी लूज का मतलब खो देना या हारना, तो यहाँ पर इस लूज का मतलब तो ढीला है, यहाँ ये गलती है, आना चाहिए लॉस्ट, एंड नेवर लॉस्ट माई टेम्पर, यहाँ पर ये गलती है। सातवां सेंटेंस देखते हैं, ही लाइड ऑन द ग्रास, वो घास पर लेट गया, 4 आवर्स कई घंटों तक, एंजॉइंग करने लगा, द कूल ब्रिज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आराम से घास पर लेट गया, क्या इसमें कोई गलती है, यहाँ कहाँ पर गलती है ये देखना है। लाइड ऑन, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, एक वर्ड होता है लाई, LIED, लाइड, और लाइड झूठ बोलना, ठीक है, लेकिन यहाँ तो लेटना है, एक वर्ड होता है लाई, LIE लाई, और उसकी वर्ब होती है ले, LAY ले, और LAIN लेन, इसका मतलब होता है लेटना, तो यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए ही लेड ऑन द ग्रास, वो घास पर लेट गया, न कि झूठ बोलना, यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो मैंने बताया लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, लाई, ले, लेन यानी कि लेटना, एक वर्ड होता है ले, LAY ले के 3 मीनिंग होते हैं, ले, लेड, लेड, जिसका मतलब होता है पहला किसी चीज को ओरिजेंटली रखना, या किसी भी चीज के लिए जान न्यौछावर करना, देश के लिए लगा लो, या फिर जैसे हैन, ले, एग्स, अंडे देना। यहाँ पर 3 वर्ड है, लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, और एक होता है लाई, ले, लेन लेटना, और एक होता है ले, लेड, लेड, इसके 3 मीनिंग होते हैं,
हॉरिजेंटली किसी चीज़ को रखना, या फिर न्योछावर करना, या फिर हैन ले एग्स अंडे देना। तो यहाँ पर ये गलती है। और 8वां हमारा सेंटेंस है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, किसके दौरान? वर्षा ऋतु के दौरान। मैनी रिवर्स, बहुत सी नदियाँ, ओवरफ्लू देयर बैंक्स, किनारों के ऊपर से बहने लग जाती हैं, एंड केस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत बड़ी समस्या पैदा करती हैं। यहाँ पर देखते हैं कहाँ गलती। यहाँ पर है ओवरफ्लू, इस पार्ट के अंदर यानी बी पार्ट में। ओवरफ्लो का मतलब होता है ऊपर को बहना, है ना। तो इसकी ओवरफ्लो की वर्ब होती है ओवरफ्लोड, न कि ओवरफ्लू। यहाँ वर्ब में गलती है, ओवरफ्लोड आएगा। ठीक है। 9वां सेंटेंस देखते हैं। ही ले हिज लगेज, उसने अपने सामान को रखा। ए साइड, एक साइड में, एंड ले डाउन, लेट गया। टू रेस्ट फॉर ए वाइल, और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। या फिर नो एरर, या फिर कोई गलती नहीं है। तो सामान को रखना ले, तो यहाँ पर आ जाएगा लेड, LAID, अभी बताया था LAID, लेड रखना। तो उसने सामान को यहाँ पर ले की जगह आ जाएगा लेड रखा एक साइड में, और फिर ले डाउन, नीचे लेट गया। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। फॉर ए वाइल मीन कुछ समय के लिए। तो ए पार्ट में मिस्टेक है। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। वेहन कलामिटी, कलामिटी होता आपदा, डिजास्टर। फेल द विलेज, फेल होता है गिरना। जब आपदा गांव पर गिरी, दे फेस्ड इट, गांव वालों ने इस मुसीबत का सामना किया। ब्रेवली मीन बहादुरी से। कहाँ पर गलती है? यहाँ गलती है फेल में। फेल तो होता है गिरना, लेकिन जब भी कोई घटना घटती है या फिर कोई भी चीज़ हैपन होती है, कोई मुसीबत आ पड़ती है, उसके लिए बी फेल आता है, BEFELL। बी फेल का मतलब होता है टू हैपन, यानी अक्कर होना, घटित होना, कोई भी घटना का घटना। तो फेल की जगह आएगा बी फेल। कोई भी घटना घटती है, कलामिटी, आपदा घटती है, तो उसके लिए बी फेल वर्ड यूज किया जाता है, न कि फेल। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, कंटेंट है, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।